हुगली जिले के त्रिबेनी में त्रिबेनी कुंभ मेले के 5वें वर्ष की आज औपचारिक शुरुआत हो गई। नागा साधुओं के अखाड़ों के साथ ही कांच बाबा, टुपी बाबा और किन्नर साधुओं के अखाड़ों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे इलाके में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। मेले के दौरान नगर कीर्तन, शक्तिपीठ परिक्रमा, रुद्राभिषेक, रुद्र महायज्ञ, शिव सहस्रनाम पाठ, साधु प्रवचन और धर्मसभा जैसे धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। सप्तऋषि घाट पर शाम के समय गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोक मान्यता है कि करीब 700 वर्ष पहले त्रिबेनी में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एक दिवसीय कुंभ मेला लगता था, जिसे अनुकुंभ कहा जाता था। करीब 5 वर्ष पहले उसी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है। इस बार भी 3 दिनों तक भारी जनसमागम की संभावना है। परसों गंगा घाट पर पुण्य स्नान होगा। उससे पहले नागा साधुओं की भव्य नगर परिक्रमा निकाली जाएगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगा किनारे बनाए गए रिफ्यूजी कैंप में नागा साधु पहुंच चुके हैं। असम के कामाख्या से किन्नर साधुओं की भी इस बार विशेष उपस्थिति है। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बने हैं कांच बाबा, जो टूटे कांच की बोतलों पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार सप्तऋषि घाट, शिवपुर मैदान और आर कैंप तीनों स्थानों पर मेले की गतिविधियां चल रही हैं। शाम को हजारों दीपों से गंगा आरती होगी, जिसमें आम श्रद्धालु भी अपने पूर्वजों के नाम पर दीप प्रज्वलन कर सकेंगे। बताया जाता है कि कभी यही क्षेत्र सप्तग्राम नामक प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था। आयोजकों का दावा है कि इस बार त्रिबेनी कुंभ मेले में कई लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। কুম্ভের মতো বড় মেলা বা অনুষ্ঠান হতো, যেটা 1298 সালের পর বন্ধ হয়ে গেছিল। তো আমরা 21 সালে আমি এখানে এসেছিলাম, তখন ঠিক হয়েছিল যে আবার আমরা নতুন করে কুম্ভ শুরু করব। 2022 সালে কোভিডের সময় আমরা এই প্রথমবার আবার 705 বছর পর আবার আমরা কুম্ভ শুরু করেছিলাম। কোভিডের সময় হওয়া সত্ত্বেও 55,000-এর মতো পুণ্যার্থী এসেছিলেন এবং স্নান করেছিলেন এখানে। আমার স্ত্রী হৈমন্তী, ও এখানে তখন এসেছিল, আমি আসতে পারিনি সেই কুম্ভে। তো ওরা কোঅর্ডিনেট করেছিল, প্রবীরদা ছিলেন এবং আরও অন্যান্য কর্মী, ছোট্ট একটা টিম এটা শুরু করেছিল। এবছর আমাদের পঞ্চম বৎসর, এই পুনরুজ্জীবিত কুম্ভের পঞ্চম বর্ষ এটা। তো এবারের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবীরদা বলবেন। আমি শুধু একটাই বলবো যে এবারের কুম্ভে বহু দূর দূর থেকে সন্তরা এসছেন, কেরালা থেকে এসছেন, কাশী থেকে এসছেন, উজ্জয়ন থেকে এসছেন, কামাখ্যা থেকে এসছেন, বহু সাধু সন্ত এবং প্রায় শৌখানেক নাগা সাধু আমাদের সঙ্গে এসছেন, যাদের ছাড়া কুম্ভ মেলা হয় না। এবং আমরা খুবই আনন্দিত যে আমরা এই সমস্ত মহান সাধু সন্তদের পদধূলি এখানে পড়েছে এবং তাদের আশীর্বাদ আমরা পাচ্ছি। 4 দিনে কত ভক্ত আসবে মনে করছেন, মানুষ আসবে? আমাদের যেটুকু আন্দাজ 4 থেকে 5 লাখ ভক্ত তো আসা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে, কারণ গেল বছর প্রয়াগরাজের কুম্ভ মহাকুম্ভ থাকা সত্ত্বেও আমাদের এখানে প্রায় 5-6 লাখ লোক হয়েছিলেন। তো যেদিন অমৃত স্নান হবে 13 তারিখে, ওই দিন সব থেকে বেশি সমাগম হবার সম্ভাবনা। তো সেদিন হয়তো দেখা যাবে লক্ষাধিক লোক একই সঙ্গে স্নান করবেন, বা এটা আরও বেশি হতে পারে সংখ্যা। কদিনের মেলা এবছর 11, 12, 13 ফেব্রুয়ারি আজকে শুরু হয়েছে এবং আগামীকাল এবং পরশু 3 দিনের অনুষ্ঠান। কিন্তু অনেক জায়গায় প্রথমে যখন প্ল্যান করছিলাম 14 তারিখে এটা আমাদের 11 থেকে 14 করার প্ল্যান ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটা দেখা গেল যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি বেরিয়ে গেছে এবং তার জন্য আমাদের প্রোগ্রামটা এবার সংক্ষিপ্ত করা হলো। अच्छा ही होता है और जो इन लोगों ने सोच रखा है वो भी अच्छा होगा। और इस बार तो मैं सुन रहा हूँ कि मोदी जी का बहुत जोर है और जोर शोर से वो आने की सोच रहे हैं। और अभी देखो क्या होता है। वैसे इस बार मेरा पूरा प्लान है कि बंगाल में बाबा जी मोदी जी आएंगे जरूर और बड़ी कृपा होगी, बाबा जी आनंद होगा। और अभी जो है, अभी तो बाबा लोग आए ही हैं और आएगा नागा बाबा।
बहुत अभी होगा, तब जाके कहीं मेला पूरा भरेगा। अभी 13 को पहला स्नान है, उसके बाद फिर हम स्नान करके यहाँ आएंगे, यहाँ पे भोजन पानी होगा। 13 को हमारा विदाई हो जाएगा, 13 को हम चले जाएंगे अपने अपनी जगह पे। जहाँ हम लोग केदारनाथ रहते हैं बेटा, बर्फ के अंदर। बर्फानी बाबा हैं हम लोग, नागा बाबा बर्फानी बाबा हैं। हम लोग आनंद लेते हैं, कंदराओं में गुफाओं में बैठ के भजन करते हैं। आनंद में सब जिंदगी है। संसार में तो घूमने के लिए 1 आध महीना मिलता है, बाकी तो बाबा के चरणों से लगे रहते हैं। और वहीं बाबा के केदारनाथ में व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था तो अच्छा ही है, जैसा हर साल था वैसे ही है, कोई बदला तो है नहीं ना कुछ कोई। দেখে আমার একটা ভাই কাজ বাবা বাবা উনি কামাখ্যায় থাকে আমাদের সাথে কাজ বল কাছে আমি কামাখ্যা থেকে এসেছি জুনাকড়া। মা কামাখ্যার দোয়ার আশীর্বাদে আমি কাজের সঙ্গে যুদ্ধ করি, আর কাজ পাও দিয়ে কাজ ভাঙি গুঁড়ো করে দিই। আমি এটা মা কামাখ্যার আশীর্বাদে সাধনা করি। ওম নমো নারায়ণ। কতদিন ধরে এটা করছেন? এটা আমি করছি আপনার মোটামুটি আজ 4 থেকে 5 মাস হচ্ছে।